विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालित टोस्टमास्टर इन्टरनेशनल संस्थाले 100 वर्ष पूरा गरेको छ। मुख्य रूपमा पब्लिक स्पिकिङ तथा लिडरसिप क्षमतालाई बढाउने उद्देश्यको साथमा सञ्चालित यस संस्थाको विश्वका विभिन्न देशहरूसँगै भारतको विभिन्न राज्यहरूमा क्लबहरू चलाउँदै आएको छ भने यस संस्थासँग जोडिएर बौद्धिक क्षमताको विकास गर्न दार्जिलिङ ब्रान्चको पक्षमा संस्थाका पदाधिकारीहरूले सबैमा अनुरोध गरेका छन्। टोस्टमास्टर्स इन्टरनेशनल चाहिँ तपाईको 1924 मा स्टार्ट भएको एउटा अर्गनाइजेसन हो, जसले चाहिँ तपाईको पब्लिक स्पिकिङ अनि लिडरसिप स्किल्सलाई चाहिँ डेभलप गर्नमा हेल्प गर्छ। अनि यो साल 2024 चाहिँ तपाईको टोस्टमास्टर्सको सेन्टेनरी इयर हो। अनि 100 इयर्समा चाहिँ तपाईले टोस्टमास्टर्स इन्टरनेशनलले के गरेको छ या फिर मान्छेले यसमा आएर मेम्बर्सहरूले के फाइदा पाएका छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म धेरै कति मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यहाँनिर 25 इयर्स 30 इयर्स स्पेन्ड गर्नुभएको छ। अनि 25-30 इयर्स एउटा कुनै एडुकेसनल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनमा दिनुको मतलब चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ यहाँबाट चाहिँ केही न केही भ्याल्यु पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्गनाइजेसन अहिलेसम्म यत्रो 100 इयर्ससम्म चलिरहेको छ कि। अनि मेनली हामीले यहाँ दार्जिलिङमा चाहिँ दार्जिलिङ टोस्टमास्टर्स स्टार्ट गरेको जुन 2019 देखिको हो। अनि अहिले चाहिँ हालैमा चाहिँ हाम्रो एकदमै सानो ग्रुप छ, 12 जनाको ग्रुप छौँ। तर जति पनि हुनुहुन्छ यहाँबाट अल वर्क्स अफ लाइफ, जस्तै कलेजका प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, अनि फ्रेश ग्रेजुएट्सहरू हुनुहुन्छ, डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, होटेलियर्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनमा आफू एकदमै एस्टाब्लिस्ड छन् अलरेडी। तर उहाँहरूले चाहिँ टोस्टमास्टर्स चाहिँ किन जोइन गर्नुभयो अनि अहिलेसम्म के भ्याल्यु पाइरहनु भएको छ त्यो यदि तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ के भन्न चाहन्छ। म पनि आफै पनि जस्तै असिस्टेन्ट प्रोफेसर थिएँ है, अहिले अब छोडेर अहिले फ्रिलान्स गरिरहेको छु। तर 2016 देखिको म मेम्बर हो। अहिलेसम्म यो अर्गनाइजेसनमा किन स्पेन्ड गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ पर्सन जुन चाहिँ पर्सनल डेभलपमेन्ट हामी एज अ पर्सन चाहिँ कन्टिन्युअस ग्रोथ भएन भने चाहिँ हाम्रो मेन्टल डेभलपमेन्ट हुनु बन्द हुन्छ। कतिवटा कुरोमा हामी आफैले आफैलाई पिछेको देख्छौँ। सो त्यो हुनुको लागि अहिले जुन चाहिँ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड छ यसमा होडबाजीमा अब जस हातमा हात मिलाएर हिँड्नुको लागि पनि तपाईँले आफूले आफूलाई डेभलप गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। अनि यो क्लब चाहिँ कस्तो मान्छेको लागि हो भनेर अगर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अल वर्क्स अफ लाइफ। खाली क्राइटेरिया चाहिँ तपाईँको 18 सालको हुनु पर्यो। तपाईँ स्टुडेन्ट हुनु सक्नुहुन्छ या फिर कुनै पनि प्रोफेसनको हुनु सक्नुहुन्छ या फेरि तपाईँ एउटा हाउसवाइफ भए पनि हुनु सक्नुहुन्छ। जस्तै अब सिलिगुडीमा हाम्रो अल वुमेन्स क्लब 3टा छ अहिले। अनि 3वटा क्लबमा तपाईँले देख्नुहुन्छ मोस्ट अफ देम आर होम मेकर्स। उहाँहरू अहिलेसम्म आफ्नो घरदेखि बाहिर कहिले पनि निस्किनु भएको थिएन। तर फर द पास्ट 5-6 इयर्स दे हेभ बिन गेटिङ सम भ्याल्यु आउट अफ दिस अर्गनाइजेसन। यहाँसम्म कि उहाँहरूले अहिले त्यो कन्फिडेन्स पाइसक्नु भएको छ कि टोस्टमास्टर्समा मिटिङ्स अटेन्ड गरेर इभेन्ट्सहरूमा पार्टिसिपेट गरेर लिडरसिप रोल्सहरू लिएर उहाँहरू यति कन्फिडेन्ट बनेका छन्। अहिले हाम्रा धेरै लेडिजहरू आफ्नो घरबाट निस्केर एन्टरप्रेन्योर्सहरू पनि भइसक्नु भएको छ, आफ्नो बिजनेसहरू स्टार्ट गरिरहनु भएको छ। सो यो अर्गनाइजेसन चाहिँ अब जस्तो हिल्समा हामीले जब स्टार्ट गऱ्यौँ, म चाहिँ सिलिगुडीमा मेम्बर थिएँ पहिला। अनि जब दार्जिलिङ बेस शिफ्ट गरेँ त्यति बेला चाहिँ यस्तो लाग्यो कि हाम्रो दार्जिलिङ जस्तो जग्गामा चाहिँ पोटेन्सियल धेरै छ। जस्तै उहाँले अलिकति अगाडि भन्नुहुँदै थियो स्कुल्समा अलराउन्ड डेभलपमेन्टको लागि गराउँछ। तर म पनि हिल्समै पढेको स्टुडेन्ट हो। तर अब कतिको लिमिटेड थियो हामी, त्यो चाहिँ बाहिर गएर मात्रै चाल पाउँछ हुन्थ्यो। म स्कुलको डिबेट टिममा थिएँ, क्विज टिममा थिएँ, सबै कुरोमा। अनि म एट वान पोइन्ट अफ टाइम मिडियामा पनि थिएँ। अनि अलरेडी एउटा जब म टोस्टमास्टर्सको मिटिङमा गएँ त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्यागेज जस्तो लिएर गएँ कि म अलरेडी एउटा राम्रो स्पिकर हो। तर त्यहाँ गएर चाहिँ मैले बुझेँ कि लिमिटेड टाइममा विदिन अ फ्यु मिनट्स
आफूले आफूलाई कस्तो चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ भ्याल्यु बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले यत्रो साल भयो 8 इयर्स भयो म मेम्बर भएको अनि त्यो भ्याल्यु चाहिँ मैले यहाँनिर दार्जिलिङमा पनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू भयो हाम्रो यहाँका जति पनि प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले सेयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कतिजना लाइक माइन्डेड पिपलहरू आएर चाहिँ जुन 2019 देखिको चाहिँ हामीले यो क्लब चलाइरहेका छौँ अनि अहिले चाहिँ हामीले यहाँ क्लबमा चाहिँ धेरै अब कम्तीजना मेम्बर्स हुनुहुन्छ तर पहिला थिए कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो कतिजना प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्थ्यो कोभिडको टाइममा हामी अराउन्ड 22 मेम्बर्स थियौँ तर अनफर्चुनेटली उहाँहरू अब बाहिर काम गर्नु जानुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी 12 जना छौँ हालैमा तर जति पनि 12 जना मेम्बर्स हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै डेडिकेटेड अघि सुनिहाल्नुभयो हाम्रो मेम्बर डाक्टर पनि हुनुहुन्छ कति टाइम यस्तो हुन्छ कि उहाँको सर्जरीज हुन्छ सर्जरी सकेर यहाँ टाइम निकालेर मिटिङ गर्न आउनुहुन्छ अनि कोही बेला हस्पिटलमा नाइट ड्युटी हुन्छ यहाँबाट सिधै नाइट ड्युटी जानुहुन्छ सो त्यो डेडिकेसन चाहिँ किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि अब यहाँबाट यो अर्गनाइजेसनबाट जस्तो पोजिटिभ भाइब्स पाउनु हुँदैछ किनभने यो एउटा मात्र प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँलाई कसैले पनि जज गर्दैन तपाईँले जति मिस्टेक्स गर्नुहोस् तपाईँले कम्युनिकेसनमा मात्र होइन लिडरसिपमा पनि अब जस्तै म एज अ लिडर म धेरै सफ्ट मान्छे हो एज अ पर्सन तर मैले लिडरसिप रोल्स लिएँ अनि लिडरसिपमा मेरोबाट धेरै मिस्टेक्स भयो तर कसैले पनि तिमीले यो मिस्टेक गर्यौ भनेर भन्नु भएन जहिले पनि मेरा सिनियर्सहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हात पक्रेर तिमीले गर्न सक्छौ तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ भनेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले अगाडि बढाएर लानुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ जस्तो सानो ठाउँबाट आएर पनि मैले एज अ डिभिजन डिरेक्टर ट्वाइस सर्भ गरेँ अनि अहिले पनि डिस्ट्रिक्टमा एज एन एसोसिएट प्रोग्राम क्वालिटी डाइरेक्टर सर्भ गरिरहेको छु सो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ लर्निङ चाहिँ लिमिटलेस छ तपाईँको अनि इट इज अल अप टु यु यहाँनिर तपाईँलाई कसैले पनि तपाईँलाई जबरजस्ती गरेर होइन तैँले यो गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँले एज अ भलन्टियरी आफ्नै पेसमा बिस्तारोसँगले आफूलाई डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ तर के चाहिँ तपाईँकोमा चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो म बढ्नु चाहन्छु भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ आफूमाथि हुनुपर्छ अनि त्यही प्रकारले अगाडि बढ्दै जानुपर्छ अनि म चाहिँ आज तपाईँहरूको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो जति पनि प्रोफेसनल्स हुनुहुन्छ दार्जिलिङका प्लस स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ 18 वर्षदेखि माथि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै इन्भाइट गर्छु आउनुहोस् तपाईँहरू कुनै दिन थर्सडे हामी 4 o'clockदेखिको यहाँ मेफेयरमा भेट्छौँ एभ्री थर्सडे आएर गेस्ट हिसाबले आउनुहोस् यहाँ मिटिङहरू कसरी गरिन्छ त्यो हेर्नुहोस् अनि यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि यो प्लेटफर्मले तपाईँहरूको लाइफमा कुनै एउटा पोजिटिभ चिज एड गर्न सक्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरू आएर जोइन गर्नुहोस् अनि वी वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु ह्याभ यु एज मेम्बर्स यो अनलाइन पनि हुन्छ तपाईँहरूको हजुर कतिवटा अनलाइन प्लेटफर्म पनि छ अनलाइन क्लब्स पनि छन् तर दार्जिलिङ चाहिँ अहिले अफलाइन क्लबै छ अनि जस्तै हाम्रो धेरै अल ओभर द डिस्ट्रिक्ट अल ओभर द वर्ल्ड नै कतिवटा अनलाइन क्लब्सहरू पनि छन् अनि कसैले जस्तै अब म अफलाइन आउँदिनँ अनलाइन आउँछु भनेर भन्नुभयो भने toastmasters.org मा गएर अनलाइन क्लब्स खोज्नु भएर त्यहाँको मेम्बर भन्दा पनि हुन्छ तर अफलाइन क्लबको मजा नै अर्कै छ रोज आएर म त आफ्नो टोस्टमास्टर्सलाई इनफ्याक्ट डेनमार्कमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला नि ह्युमन लाइब्रेरी भनेर होइन त्यो प्रथा चलेको छ अहिले टोस्टमास्टर्सलाई चाहिँ म मेरो आफ्नो ह्युमन लाइब्रेरी भन्छु किनभने यहाँनिर आएर धेरैजनाको स्पिच सुन्दा उहाँहरूको थट प्रोसेसेसहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यति मजा लाग्छ यति रिजुभिनेट भएर जान्छ इनफ्याक्ट हामी जतिजना 12 मेम्बर्सहरू छौँ दार्जिलिङका हामी थर्सडे चाहिँ हाम्रो थेरेपी डे भनेर मान्ने गर्छौँ सो वी गो बैक वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर अ मीटिंग आप सबका यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद आपने कीमती समय दिया इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करने के लिए टोस्टमास्टर इंटरनेशनल को ये साल 100 साल हो गए आप इमेजिन कर सकते हैं 100 साल काफ़ी लोग 100 साल तक तो जी भी नहीं सकते बट एक ऑर्गेनाइजेशन जो 100 साल से लोगों के लाइफ में एक डिफरेंस लेके आ रहा है ऐसा बोला जाता है कि टोस्टमास्टर्स एक तरीके से बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड है वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट बिकॉज ये वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को पता चलता है जब लोग टोस्टमास्टर्स ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे आके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है
और टोस्ट मास्टर्स की खासियत है कि वो एक बहुत ही सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप किसी को जज नहीं किया जाता है। वो हमेशा आपके सपोर्ट के लिए रहते हैं, आपके ग्रोथ के लिए रहते हैं, आपको चीयर करते रहते हैं कि आप आगे बढ़ो और सक्सेसफुल बनो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था 2011 में, जब मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया था। मेरे आसपास के लोगों ने मुझे सक्षम बनाया, मुझे हेल्प किया सक्सीड होने में। मैं पहले स्टेज पे खड़े होकर बोलने में तकलीफ होती थी, इतने लोगों को एड्रेस करने में तकलीफ होती थी, लीडरशिप स्किल में इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और जैसे जैसे मैंने दूसरे लोगों को देखा, मेंटर्स जो हमारे साथ थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया ग्रो करने में। और लास्ट 14 साल में टोस्ट मास्टर्स में मुझे अवसर मिला कि मैं मेंबर्स को सर्व कर सकूं क्लब लीडरशिप पे, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप पे, और आज मैं रीजन एडवाइज़र के लेवल पे हूँ। यही मुझे हेल्प करता है कॉर्पोरेट में, और इसी से मैं कॉर्पोरेट में भी ग्रोथ पाने में सक्षम था, क्योंकि मैं जो भी सीखा टोस्ट मास्टर्स में मैं वो अप्लाई कर सका। आज दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतना इकोनॉमिकल है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक क्लब देता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कि आपको सिर्फ कोई एक लैंग्वेज सीखना है, आप कोई भी लैंग्वेज में बोलो, जो आप बोलना चाहते हो अगर सामने वाला समझ जाए मतलब आप सक्सेसफुल हो। और वो कैसे करे वो हम टोस्ट मास्टर्स में आपको सिखा सकते हैं। हमारा जो करिकुलम है वो आपको हेल्प करता है इस चीज़ में और लीडरशिप में। आज मुझे अवसर मिला है दार्जिलिंग में यहाँ के टोस्ट मास्टर्स से मिलने के लिए और उनकी कहानियाँ सुनने के लिए कि कैसे टोस्ट मास्टर्स ने उनको ट्रांसफॉर्म किया है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो ये अवसर पे मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप टोस्ट मास्टर्स के बारे में जानिए और यहाँ पे दार्जिलिंग टोस्ट मास्टर्स क्लब में आइए एज अ गेस्ट, महसूस करिए, एक्सपीरियंस करिए और मेंबर बनिए और एक डिफरेंस लेके आइए आपके लाइफ में। तो मेंबर बनने में क्राइटेरिया क्या होगा आपका? मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, बस वही क्राइटेरिया है। हम किसी को कोई और बैकग्राउंड से जज नहीं करते। आप अगर 18 साल के ऊपर है तो आप क्लब में आ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं। कोई सब्जेक्ट देना पड़ता है आप लोग को? मैं इस सब्जेक्ट में आप टोस्ट मास्टर से कुछ सीखूंगा, ऐसा सब्जेक्ट देना पड़ता है? सो टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग में 3 सेक्शन होता है। एक सेक्शन होता है प्रिपेयर्ड स्पीच, जहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलता है, आप वो पढ़ के खुद से एक स्पीच बना सकते हो और टॉपिक आपके मन का है, आपको कोई बोलेगा नहीं कि इस टॉपिक पे देना है, आपकी मर्जी है। दूसरा सेक्शन होता है इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, जहाँ पे आपको स्टेज पे बुलाया जाता है और वहीं पे टॉपिक देते हैं और आपको उस पर 1 से 2 मिनट तक बोलना है। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो डेवलप हो। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी हम सही आंसर नहीं दे पाते और फिर बाद में रिग्रेट होता है कि काश मैं ये बोल देता या वो बोल देता। तो इससे वो प्रैक्टिस से आपकी वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ जाती है। और तीसरा जो सेक्शन होता है इवैल्यूएशन का, यहाँ पे जो बाकी लोग आपकी स्पीच सुन रहे थे वो आपको बोलेंगे कि आपने क्या चीज़ों में अच्छा किया, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा था, क्या आपका आई कॉन्टेक्ट अच्छा था, जो आपने कंटेंट लिखा था वो कितना अच्छा था, ऑर्गेनाइजेशन कैसे था, और किस एरिया में आप कमज़ोर है, क्या आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कमज़ोर है, क्या आप स्टेज पे मूव नहीं कर रहे हो, आपके हाथ को यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ऐसे जब फीडबैक मिलता है तो स्पीकर को पता चलता है कि वो किस में अच्छा है और किस में बढ़िया बन सकता है। तो ऐसा इस टाइप का ट्रेनिंग ही बोलूँगा ना, आप दार्जिलिंग में कहाँ पर करते हो आप लोग? यहीं पे ये मेफेयर होटल जो है यहीं पे हम मिलते हैं हफ्ते में एक बार। आपको जो है कांटेक्ट डिटेल्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे toastmasters.org पे, और वहाँ पे एक फ़ोन नंबर रहेगा जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो और आपको ये आर्टिकल में भी फ़ोन नंबर मिल जाएगा जिस पे आप कनेक्ट करके आ सकते हो। महीने में कितने बार आप लोग ये करते हो? 4 बार, हर हफ्ते एक बार, एवरी थर्सडे हम मिलते हैं, तो महीने में 4 बार होता है। 4 बार जब आप लोग करते हो तो डिफरेंट सब्जेक्ट में होगा क्या? जी, हर मीटिंग का थीम अलग रहता है। हर मीटिंग में एक होस्ट रहता है जिसको हम टोस्ट मास्टर ऑफ द डे बोलते हैं। वो मीटिंग का थीम डिसाइड करता है ताकि सबको जो है मीटिंग इंटरेस्टिंग लगे, नहीं तो फिर मीटिंग बोरिंग हो जाती है। और फिर सब एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वो प्रोजेक्ट के हिसाब से वो जो लेवल पे है वो हिसाब से वो स्पीच प्रिपेयर करते हैं। कभी कभी वो कोशिश करते हैं कि जो मीटिंग का थीम है उसी के अराउंड प्रिपेयर करके आए स्पीच को, और फिर यहाँ के वो डिलीवर करते हैं और बाकी लोग सुनते हैं और उनको फीडबैक देते हैं। सर, इसमें ज्वाइन होने के लिए कुछ फी वगैरह कुछ? जी, फीस है इसके लिए, तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। हम डॉलर्स में बोलेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
तो आपका एक वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी है $20 का, जिससे आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। और आपका 6 मंथली आपको चार्ज देना पड़ता है $60 का प्लस GST, 18% GST जो गवर्नमेंट का है। तो आपका ऐसा एनुअली $120 हो जाता है प्लस GST। और आप जब टोस्ट मास्टर बनते हो क्लब के, तो आप दुनिया में कोई भी क्लब में जा सकते हो। हमारा दुनिया में 15,000 से ज़्यादा क्लब है। आप कोई भी कंट्री में जाओ, कोई भी सिटी में जाओ, आप वहाँ पे क्लब में मीटिंग अटेंड कर सकते हो। पूरी दुनिया में करीब 3 लाख से ज़्यादा मेंबर है और अब तक 100 साल में करीब 8 मिलियन लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। ये तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए तो जो डॉलर आप बोल रहे हैं ना, वो तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा ना। अगर आप एक साथ सुनोगे अमाउंट तो आपको लगता है ज़्यादा है, पर आप ये सोचो कि आपको जो है 4 मीटिंग मिल रहा है महीने का, ठीक है। अगर आप वो $60 को हर महीने में डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको 6 महीने में देना पड़ता है, एक साथ आपको $120 नहीं देना है, 6 महीने में 60 देना है, तो महीने का आता है $10। अगर मैं इंडियन रुपी में कन्वर्ट करता हूँ तो महीने का आता है ₹850। अगर मैं उसको 4 हफ्ते में डिवाइड करता होता हूँ तो हफ्ते में आता है ₹200। तो आपको लगता है ₹200 हफ्ते का आपको ज़्यादा है? तो कितने महीने तक ये कोर्स करना पड़ेगा? कोर्स ही ये बोलना आपकी मर्जी है। आप हमारे साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, अभी मुझे जैसे 14 साल हो गए, मैडम को भी जो है आज 8 साल हो गए, और जैसे आपने दूसरे लोगों से भी सुना उनको 4-5 साल हो गए। तो सबका अलग अलग रहता है। वो रहते हैं जब तक वो सीखना चाहते हैं, और फिर लीडरशिप होता है यहाँ पे, और फिर आपको दुनिया भर के लोगों से मिलने मिलता है। आज मैं इतने सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्लेटफॉर्म में रहूँ, इतने लोगों से अपना नेटवर्क बनाऊँ, और मुझे भी जो है उससे बेनिफिट मिलता है, मुझे भी इतने लोगों से सीखने मिलता है। टोस्ट मास्टर के मेंबर होने के बाद में क्या क्या मिलती है अगर उसको कहीं जाना पड़े तो? टोस्ट मास्टर का जब मेंबर आप बन जाते हो तो आपको एक पाथवेज का एक्सेस मिलता है, जिसमें पूरी जो है पढ़ाई रहती है उसमें, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आपको सिखाया जाता है कि उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। फिर आपको एक मेंटर मिलता है क्लब की तरफ से, जो आपको हैंड होल्ड करता है। आप वो मेंटर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो मेंटर सीनियर बंदा रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, और वो आपको बताता है कि आप इसको ठीक कर सकते हो और ये आपका अच्छा है तो आप इसको कंटिन्यू करो। तो आपको ऐसा मेंटर मिलता है। और फिर यहाँ पे हमारे इवेंट्स होते हैं काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के, स्पीच कॉन्टेस्ट होता है, आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप और पब्लिक स्पीकिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आप वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हो पब्लिक स्पीकिंग में, जो साल में अगस्त में होता है, सिर्फ मोस्टली यूएस में होता है। तो आपको जो है अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीतते हो और क्वार्टर फाइनल्स भी जीतते हो तो आपको एनुअल कन्वेंशन में बुलाया जाता है चैम्पियनशिप के लिए। तो स्पीच कॉन्टेस्ट हो गया, और काफ़ी इवेंट्स होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको बुलाया जाता है अटेंड करने के लिए। और जैसे जैसे आपका नॉलेज बनता है आप खुद एक ट्रेनर बन सकते हो, आप आके खुद सेशन ले सकते हो। हमने देखा है टोस्ट मास्टर्स में कितने लोगों को नया करियर मिला है। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बना है, कोई पब्लिक स्पीकर बना है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना है, कोई ट्रेनर बना है, कोई एंटरप्रेन्योर बना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है और वो अपने आप को एक तरह से नया डिस्कवर करते हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ, जो इनको टोस्ट मास्टर से सीखने मिला। आप लोग ने दार्जिलिंग में बोला है 19 से कर रहा है ना, 19 से आगे अब तक दार्जिलिंग से कितना पार्टिसिपेट किया है? तो अभी तक टोटल जो आज है वो 12 लोग हैं। और कैसा है कि दार्जिलिंग से जो लोग हैं यहाँ पे पढ़ाई करके बाहर जाते हैं जॉब करने, तो वो जो सिटी में रहते हैं मेरे पास उनका नंबर नहीं है, बट जैसे जो लोग सिलीगुड़ी या इधर उधर जाते हैं वहाँ पे भी हमारे क्लब्स हैं और वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं एज अ मेंबर। जैसे हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो दूसरा क्लब भी जा सकते हैं आप। और हमारे कुछ क्लब है जो सिर्फ ऑनलाइन मिलते हैं। तो आपको सपोज इंडिया में बैठे बैठे दुबई या स्विट्जरलैंड वहाँ के क्लब ज्वाइन करके वहाँ का एक्सपीरियंस लेना है, तो आप ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं उनके साथ। और अगर आज आप देखोगे तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं फॉर्च्यून 500, आप गूगल ले लो, अमेजोन ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, आपको एक टोस्ट मास्टर्स क्लब दिखेगा। आप कॉलेजेस चले जाओ, IIM हो गया, IIT हो गया, वहाँ पे भी टोस्ट मास्टर्स क्लब है, क्योंकि आज सबको पता है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये दार्जिलिंग में क्या है? तो दार्जिलिंग में जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और थोड़ा सा टूरिज्म है। बाकी जो लोग कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लीडरशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज उसका अवेयरनेस थोड़ा कम है। इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आके उसका अवेयरनेस बढ़ाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है और वो आके ज्वाइन करने चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो या तो बाहर जाते हैं पढ़ाई करते हैं, या यहाँ पे पढ़ाई करके बाहर जाते हैं काम लेने। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अपने बिजनेस को लेके लिमिटेड है, और वो या तो खुश है।
तो जब वो टोस्ट मास्टर ज्वाइन करते तो उनको एक नया मीडियम मिलता है, इतने लोगों से मिलने मिलता है, और वो सोचते हैं कि हम हमारा बिजनेस कैसे बढ़ाए। तो हम ये मौके पे सबको इनवाइट करना चाहते हैं कि आप आओ, ये प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस करो, तब आपको इसके बेनिफिट का पता चलेगा। हमारा पूरा मकसद ये है कि इसका अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में पता करें। आपका वेबसाइट का क्या है? हाँ, तो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है www.toastmasters.org। कि हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन किस तरह का है कि मैंने आपको कुछ कहा, बट वो इफ़ेक्टिव था कि नहीं। टोस्ट मास्टर्स हमको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना सिखाता है, क्योंकि हम इतने स्पीचेस देते हैं, इतनी रोल्स प्ले करते हैं कि कम समय में किस तरह अपना मैसेज जो है वो पहुंचाना है लोगों तक, वो हमें वो ट्रिक मालूम चल गई है। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की, ऑफ कोर्स स्कूल्स में पढ़ाते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टेज में जाने की, लेकिन देखिए लाइफ में एक स्कूल और एक्चुअल लाइफ में बहुत फ़र्क है। जब खास करके बच्चे जो हैं कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद वो जॉब ढूंढते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो एक नर्वसनेस हो जाता है इंटरव्यू देने के लिए, या अपना कुछ अगर प्रेजेंटेशन करना है। आजकल के जॉब्स इतने डिमांडिंग है, हर एक, चाहे वो टेक्नोलॉजी में जाए या बैंकिंग में जाए या जहाँ भी जाए, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो हमारा जो ये एक करिकुलम है उसे हम पाथवेज बोलते हैं, तो उसमें हर एक चीज़ पे स्पीच आप प्रिपेयर करके दे सकते हैं। आपको पॉडकास्ट करना है, आपको पैनल डिस्कशन करना है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, आपको कहीं जाके स्टोरी बतानी है, हर एक जितने भी कम्युनिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब हम कर सकते हैं। और वो इस तरह से कोई हमें सिखाता नहीं है, पर वो जो टॉपिक एक मिल जाता है, आज आपको एक पॉडकास्ट करना है, आज आपको एक पैनल डिस्कशन करना है, आज आपको एक डिफ़िकल्ट ऑडियंस के साथ कैसे हैंडल करना है कि आपने कुछ कहा, वहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, वहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, आप कितने काम कंपोज्ड रह सकते हैं और उन्हें आप हैंडल कर सकते हैं। वो सब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना रियल लाइफ सिचुएशंस की, वो हमें सिखाई जाती हैं। और कोई सिखाने वाला नहीं, हम खुद सीखते हैं, क्योंकि हम इस तरह से स्पीचेस देते हैं, दूसरों को सुनते हैं वो किस तरह से दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आज के दिन में मैंने देखा है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, टोस्ट मास्टर्स उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता लेकिन वो इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हैं। सेकेंडली, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी स्फीयर में आप चले जाइए, वो जब टोस्ट मास्टर्स, इसीलिए ना इतने वर्ल्ड रिनाउंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं वो खास टोस्ट मास्टर की मीटिंग्स कराते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि नहीं आपको टोस्ट मास्टर बनना है, क्योंकि वो जो एक एक्सपीरियंस आपको आता है कम्युनिकेशन का, वो और कोई नहीं प्लेटफॉर्म दे सकता। प्लस हमने बहुत सबको देखा है जो जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर उनके सीवी में टोस्ट मास्टर शब्द आ जाता है तो उनके चांसेस टू क्रैक अ जॉब इज़ फार मोर दैन जो टोस्ट मास्टर नहीं है। सिलीगुड़ी में जैसे हमारे ऑल लेडीज़ क्लब्स हैं, आप मानेंगे नहीं, ये लेडीज़ शादी के बाद वो तो किचन, बच्चे संभालना, किचन संभालना, बस यहाँ तक ही उनकी लाइफ सीमित हो गई थी। लेकिन जब हमने वहाँ पे क्लब चलाया, एक क्लब पहले था, आज के दिन में 3 है, वो लेडीज़ इतने इंस्पायर्ड हो गए हैं और उनको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है अपने बच्चों से, क्योंकि बच्चे उनको एक अलग ही नज़र से अब देखना शुरू कर दिए हैं। पहले उनको लगता था मदर जो है वो बस खाना बनाएगी, उनका देखभाल करेंगी, लेकिन अब देखते हैं कि नहीं, मदर्स जो हैं वो भी जाके कुछ अपने लिए कर रही हैं। मैं बहुत सारी लेडीज़ को जानती हूँ जिनके बच्चे उनकी स्पीच चेक करते हैं कि मेरी मदर ये स्पीच दे रही है, मैं उसको करेक्ट करूं, और फिर वो उनके घर में अपने बच्चों के सामने, अपने हस्बैंड के सामने वो प्रैक्टिस करते हैं। तो पूरी फैमिली जो है ना इतनी सपोर्टिव हो जाती हैं, और ये लेडीज़ को इतनी रिस्पेक्ट एक तरफ से अपने घर वालों से मिलनी शुरू हो गई है। तो इतने लेडीज़ हैं, इतने साल हो गए हैं तो वो हाउसवाइफ्स, लेकिन फिर भी वो कोई भी हफ्ते मीटिंग अटेंड करना नहीं भूलती। अब मैं हूँ
मैंने जब ज्वाइन किया टोस्ट मास्टर्स, मुझे लगा था कि मैं तो बहुत अच्छी स्पीकर हूँ, मैं क्या ही सीख सकती हूँ। लेकिन वहाँ जब मैं गई, इतने डिफरेंट लोगों से मैं मिली, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 70 इयर्स का है, हर एक का एक स्टोरी है और वो इतनी इंस्पायर करती है। और फिर मैं जैसे लीडरशिप में चली गई, मुझे पता ही नहीं था कि मुझ में इतनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और मैंने वो लीडरशिप ली। एंड मैं प्रोफेशनली भी अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ 3 स्कूल्स की, और मैं देखती हूँ कि मैंने जो लीडरशिप टोस्ट मास्टर्स में सीखी है वो मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी हेल्प करती है। आई हैव बिकम सो गुड। मुझे कैसे डेलीगेट करना है, मुझे कैसे टाइम मैनेज करना है, मुझे कैसे गाइड करना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, मैनेज करना है, ये सब मैंने टोस्ट मास्टर्स से सीखा है। तो मुझे लगता है कि टोस्ट मास्टर्स किसी भी प्रोफेशन, किसी भी एज ग्रुप, हर एक के लिए है। वो कहने को लगता है $60, पर जैसे सर ने कहा वो है ही क्या, 200 रुपया हफ्ते का, 210 रुपये हफ्ते का लगता है। वो तो 200 रुपये तो आजकल आप मूवी देखने जाएंगे 200 की तो टिकट भी नहीं आएगी। एंड ये एक ही प्लेटफॉर्म है जो खुद को डेवलप करने के लिए बना हुआ है। कोई सिखाए, आप कोई क्लास में जाके नहीं सीख सकते, जो आप अपने लाइव एक्सपीरियंस से सीख सकते। एंड एक चीज़ और मैं सबको बोलती हूँ, जैसे हम सब बाथरूम सिंगर्स हैं, क्यों बाहर आके हम क्यों नहीं सिंग करते? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे में वो सिंगर जैसी क्वालिटी नहीं है। तो टोस्ट मास्टर्स क्या करता है ना, चाहे आप स्पीकर हैं, चाहे आप लीडर हैं या नहीं हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक स्टेज देता है, जहाँ पे आप कुछ भी, आपके जो बोलना है, जो भी आपके मन में आता है बोल सकते हैं, और जो ऑडियंस है वो आपको जज नहीं करेगी। तो उससे कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और हमको अब छुप के बाथरूम सिंगर नहीं बन के हम स्टेज परफॉर्मर बन जाते हैं। टोस्ट मास्टर निर्मिका चाहिँ मेरो भाउजू हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ यो अर्गनाइजेसनमा फर द पास्ट 8 years हुनुहुन्छ। तर पनि अब एज अ भेरी साई किड एन्ड एज एन इन्ट्रोभर्ट किड चाहिँ आई हेभ डन माई स्कुलिङ फ्रम लोरेटो कन्भेन्ट। तर सो मेनी अपर्च्युनिटिज हुँदा पनि आई थिङ्क म चाहिँ अब पुरा ब्याकवर्ड भएको थिएँ बिकज अफ माई साइनेस। सो त्यो साइनेस मैले कहिले पनि ओभरकमै गर्नु सकिनँ। बादमा कलेज गएँ, कलेजमा आफ्नो इन्जिनियरिङ डिग्री गरेँ, त्यहाँदेखिको आई गट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क इन मुम्बई। सो मुम्बईमा पनि थिएँ म त्यहाँ। तर एज अ रिजल्ट अब यो अलराउन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यति बेलासम्म पनि मेरो भएको थियो। बट एभर सिन्स आई जोइन्ड टोस्ट मास्टर्स इन 2 years, आई क्यान कन्फिडेन्टली से कि अहिले चाहिँ म एकदमै एज अ कन्फिडेन्ट इन्डिभिजुअल, आफूले चिनेको, आफू कस्तो छु, आफू कसरी प्रोसेस गर्न सक्छु कतिवटा कुरा भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई चाहिँ यो टोस्ट मास्टर्सले नै दिएको हो। सो आई थिङ्क एकदमै इन्सपिरेसनल भएको छ यो चाहिँ मेरो जर्नी इन टोस्ट मास्टर्स। यसले मेरो कन्फिडेन्स मात्रै बुस्ट गर्दैन, तर आफ्नो एउटा ओभरअल पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ इट इज एन एक्सलेन्ट प्लेटफर्म। एन्ड आई वुड अर्ज all the students who are in college as well as all the professionals in Darjeeling to please join this organization for your own betterment and for the personal development. कति मन्थ भयो तपाईले? हजुर, मैले जोइन गरेको चाहिँ 2 years भयो। सो अहिले म एउटा आफ्नै पाथवेमा छु, आफ्नो अहिले लेभल 3 को पाथवे गर्दैछु। सो इच एन्ड एभ्री लेभलमा पनि आफ्नो आफ्नै एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ। सो त्यो सबै प्रोजेक्टहरू गर्दै यो लेभलहरू पनि अब यो पाथवेहरू तुर्दै जान्छ। सो त्यस्तोहरू गर्नु एउटा पर्टिकुलर करिकुलमै हुन्छ यो टोस्ट मास्टर्स चाहिँ। इट्स नट ह्याप हेजर्ड, अर्गनाइज्ड प्रकारले नै सबै कुरा हुन्छ, अनि आफूलाई जे पाथवे आफूलाई लागि फिट हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ। मेरो चाहिँ अहिले मोटिभेसनल पब्लिक स्पिकिङमै छु म पनि एउटा। सो त्यो हो मेरो करिकुलम चाहिँ अहिले।